तो स्टूडेंट्स आज अपन देख रहे हैं स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर सेगमेंट रिपोर्टिंग जो है वो कैसे होती है। सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब क्या है कि मारुति कंपनी है वो कई सारे प्रोडक्ट बनाती है, एल्टो बनाती है, डिजायर बनाती है, जिप्सी बनाती है, ये सब मारुति के प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से वो किस तरीके से जो चीज़ों को है वो देखती होगी कि हमारी एल्टो वाले सेगमेंट की रिपोर्ट क्या आ रही है, डिजायर की क्या आ रही है, जिप्सी की क्या आ रही है। ऐसे बहुत जनों के हो सकते हैं। जैसे रेलवे का है, वो देखना चाहती है नॉर्दर्न रेलवे की क्या रिपोर्ट है, ईस्टर्न रेलवे की क्या है, वेस्टर्न रेलवे की क्या है, तो रेलवे पूरे इस चीज़ को देख सकती है। ठीक है ना। तो अलग अलग सेगमेंट होते हैं आपके बिजनेस के, उन सभी की रिपोर्ट जो है वो आप लें, वो कहलाता है सेगमेंट रिपोर्टिंग। सेगमेंट रिपोर्टिंग को AS17 कवर करता है, ये अपन को ध्यान रखना है। और ये जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2001 को इशू किया था, उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें होती है। तो अपन इसमें एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि जो आपके बुक में दिए गए, हिंदुस्तान यूनिलीवर का दिया गया, ITC का दिया गया, रिलायंस का दिया गया है, प्रकाश इंडस्ट्री का दिया गया है, अलग अलग इंडस्ट्री के दिए गए। तो अपन उसका अपन देखते हैं। तो देखिए ये अपन DK गोयल बुक है, उसका स्पेसिफिक प्रोजेक्ट नंबर 1 सेगमेंट एनालिसिस ले रहे हैं। ये है बेसिकली हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का। हिंदुस्तान यूनिलीवर बहुत बड़ी कंपनी है और जो बेसिकली FMCG की कंपनी है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट बनाती है, गुड्स बनाती है। अब इसके कुछ प्रोडक्ट्स हैं, सोप एंड डिटर्जेंट्स के प्रोडक्ट हैं, पर्सनल प्रोडक्ट हैं, बेवरेजेस हैं, पैकेज फूड है, अदर है, और टोटल है, करोड़ में फिगर है। ये इसकी रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब सेल्स, और ये आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। ये इंडिविजुअल दे रखे हैं सबके, ये इंडिविजुअल हैं, और ये इनका टोटल है, इस तरीके से। तो अब आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले सर नेम ऑफ प्रोजेक्ट क्या है, एनालिसिस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ईच सेगमेंट ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड विद रेफरेंस टू रेवेन्यू एंड प्रॉफिट के रिलेशन में हम उसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्टडी वेदर द कंट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस सेगमेंट, कि इन सब सेगमेंट्स का हिंदुस्तान यूनिलीवर के रेवेन्यू और प्रॉफिट में कितना कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब हर पार्ट का क्या क्या कंट्रीब्यूशन है वो टोटल के अंदर बैठाते हैं। पीरियड ऑफ स्टडी का फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 का डेटा हमने लिए। ठीक है। टूल्स ऑफ एनालिसिस किससे कर रहे हैं, सर कॉमन साइज स्टेटमेंट से कर रहे हैं और रेशियो से कर रहे हैं। सोर्स ऑफ मटेरियल सर कहां से लिया, सर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया। और प्रोसेसिंग ऑफ डेटा हम कैसे करेंगे, उसके लिए कि सर हम कॉमन साइज जो स्टेटमेंट है उसको अपन लेंगे, कंपेयर करेंगे उन सब डेटा को। तो सबसे पहले हम लेते हैं यूज ऑफ फॉर्मूला टू कैलकुलेट परसेंटेज एंड डिग्री ऑफ मेकिंग पाई डायग्राम। अब ये कैसे होगा, देखो देखो हम ये जानते हैं कि टोटल रेवेन्यू तो ये है इसका 30719, उसके अंदर सोप एंड डिटर्जेंट का पार्ट है 14877। तो इसका और इसका परसेंटेज निकालेंगे और कुछ नहीं, हर चीज का हम टोटल से परसेंटेज निकालेंगे, बेस में टोटल ही रहेगा। और इंडिविजुअली आइटम जिसका भी आइटम है वो अपन निकालते जाएंगे। दैट आइटम डिवाइड बाय टोटल इनटू 100, दैट आइटम अपॉन टोटल इनटू 100, दैट आइटम अपॉन टोटल इनटू 100, ऐसे चलेगा। तो 14/30 इनटू 100, 14/30 इंटू 100, ये परसेंटेज निकल गया, ये आपका परसेंटेज निकल गया। और अगर आप, ये तो परसेंटेज निकाला है, अगर आप डिग्री में निकालना चाहते हैं तो 14/30 इंटू 360 कर देना, क्योंकि एक सर्किल जो होता है उसमें डिग्रीज जो होते हैं 360 हैं, और हम अगर पाई डायग्राम बनाना चाहते हैं तो हमको 360 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर हमको इंटू 100 नहीं करना। इंटू 100 तो हम करते हैं परसेंटेज निकालने में, और डिग्री निकालना हो तो 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 174.35 डिग्री का एंगल इसके लिए हो गया। ऐसे रेवेन्यू पर्सनल प्रोडक्ट को अगर आप देखो तो यहाँ कितना है, 9000 समथिंग अपॉन 30 इंटू 100, देखो 9000 अपॉन 30 इंटू 100, और डिग्री में निकालना हो तो 9000 अपॉन 30 इंटू 360, ये डिग्री निकल गए। तो ऐसे परसेंटेज और डिग्री आप निकाल सकते हैं, और देन आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं कि सर रेवेन्यू ओरिजिनल ये है, परसेंटेज टोटल में इसका 48%, इसका 29, इसका 11, इसका 6, इसका 4, टोटल 100% है। टोटल रेवेन्यू 30 समथिंग है,
परसेंटेज सबके इंडिविजुअल निकाल लिए और ये डिग्री सबके निकाल लिए, जो ऊपर से अपन ने कैलकुलेशन किए हैं वो सब अपन ने यहाँ लिख दी। टोटल डिग्री भी 360 बैठेगा। अब इनके अलग अलग मार्किंग कर दी कि सोप के लिए तो ये आपकी वर्टिकल लाइंस है, और शेडेड पर्सनल प्रोडक्ट के लिए भी वर्टिकल दूसरा शेड है, बेवरेजेस के लिए ब्लैंक है, और पैकेज के लिए डार्क ग्रे कर दिया, अदर के लिए पर्पल कर दिया। और देन ये एक पाई के अंदर ये डायग्राम आपने स्टैटिक्स के अंदर 11th क्लास में सीखे होंगे। जितने भी डिग्री आपके यहाँ हैं ये वाले, उन सब के एंगल जो है इस पाई डायग्राम के अंदर बन जाएंगे। ये तो हुआ पाई डायग्राम के थ्रू। ऐसा ही एक होता है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट के थ्रू। ये किसका बना रहे हैं अपन, प्रॉफिट का बना रहे हैं। तो वही प्रॉफिट अपॉन टोटल प्रॉफिट इनटू 100। कहने का मतलब क्या हुआ, अपन उसमें चलते हैं कि जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है टोटल प्रॉफिट कमा रहा है 5140 का, उसमें से सोप्स का प्रॉफिट कितना है 2034। तो 2034 अपॉन 5140 इंटू 100। देखो क्या 2034 अपॉन 5140 इंटू 100, और ये डिग्री में चाहिए हो तो 2034 अपॉन कैसे 5140 इंटू 360 कर देना, तो ये डिग्रीज में निकल जाएगा। तो आप परसेंटेज में चाहो तो ये परसेंटेजेस हैं, तब इंटू 100 कर देना, और डिग्री में चाहो तो इंटू 360 कर देना, बाकी आइटम सेम रहेंगे। फिर इन्हीं सभी जो भी आपकी परसेंटेजेस निकली हैं ये वाली, उन परसेंटेजेस को यहाँ लिखा गया। जितने भी डिग्रीज आपके यहाँ निकले उन डिग्रीज को यहाँ लिखा गया। तो इससे आपका एनालिसिस हो गया। अब आप इसको क्या करोगे, वही पाई चार्ट के अंदर दिखाओगे। ये पाई चार्ट आपको कलरफुल प्रिंट निकालने, जिससे कि और अच्छा लगे आपका काम। इसके अलावा है स्टेटमेंट ऑफ सेगमेंट वाइज प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट की परसेंटेज ये निकाल दी, ये वही आपका आ गया। इसको बार डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो आप कि हाँ भाई आपका किस किस फील्ड से कितना कितना प्रॉफिट है। ये देखो बार डायग्राम है आपके, आप इनको बार डायग्राम के थ्रू भी दिखा सकते हो, आप इनको पाई डायग्राम के थ्रू भी निकाल सकते हो। तो इस डायग्राम को दिखाने से क्या होता है कि आपको पता लग जाता है कि अच्छा पर्सनल प्रोडक्ट पे आपको सबसे ज्यादा परसेंटेज प्रॉफिट है, और सबसे कम प्रॉफिट आपको अदर आइटम पर है, या तो माइनस उल्टा लॉस है। इसके अलावा कम परसेंटेज आपका पैकेज फूड्स पर है, सेकेंड रैंक आपकी बेवरेजेस पर है, और सेकेंड और थर्ड आपका सोप्स एंड डिटर्जेंट पे है। और ये कंक्लूजन फिर आपको निकालना पड़ेगा कि सर पर्सनल प्रोडक्ट सेगमेंट इज द हायर contribution in the profit. This soap and detergent segment has higher contribution revenue. रेवेन्यू में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सोप्स का है, जबकि प्रॉफिट में सबसे ज्यादा परसेंटेज जो आपका है वो पर्सनल प्रोडक्ट का है। आप फिर फ्यूचर प्रोजेक्शन इसका दे सकते हो कि सर कंपनी को जो है, जो जहां भी ज्यादा कमा रही है ऑब्वियसली वहां ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि प्रॉफिट और बढ़े, और जहां कम प्रॉफिट कमा रही है वहां उसको कुछ इंप्रूवमेंट्स करने चाहिए, जिससे कि वो कंपनी जो है उन ड्रॉबैक से भी निकल सके कि सर यहाँ काफी कम कमा रही है, यहाँ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, और ये वाला सेगमेंट हमारा अच्छा जा रहा है। इसके लिए भी अपन को ध्यान रखना चाहिए कि अपना गिरे नहीं, और इसको ऊपर उठाने के लिए अपन को जो चेंजेस करने हैं वो करने चाहिए। इसको सेम को कंटिन्यू रखना चाहिए, इसमें चेंजेस करने चाहिए क्योंकि इसका प्रॉफिट काफी सारा कम है। इस तरह से इसका फ्यूचर प्रोजेक्शन भी आपको देना पड़ेगा। फिर टीचर जो है आपसे पूछेंगे कुछ आइटम्स वगैरह कि हाँ भाई सेगमेंट क्या होता है, कौन सा एएस लगता है इसके अंदर, जैसे एएस 17 लगता है, कब एप्लीकेबल हुआ था सर 2001 में एप्लीकेबल हुआ था, रेवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, पाई चार्ट क्या होता है, डिग्रीज कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे उसके अंदर पूछे जाएंगे। कंपनी के बारे में, कंपनी का सीईओ कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ है, कंपनी कब स्टेब्लिश्ड हुई थी। भाई जिनके बारे में आप सेगमेंट एनालिसिस कर रहे हो उसके बारे में इतनी जीके तो आपको रखनी पड़ेगी ना, क्योंकि टीचर डेफिनेटली इसके बारे में क्वेश्चन पूछेगा। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो सेगमेंट एनालिसिस में पूछी जा सकती हैं, और आप इसमें 2-3 प्रोजेक्ट देखेंगे तो आपको इसका आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से ये चीज की जाती है। चीजें ओवरऑल आपकी यही रहनी है जो आप देख रहे हैं। आपको बार डायग्राम निकालना है, आपको पाई डायग्राम बनाना है, आपको परसेंटेज में भी डेटा कैलकुलेट करना है, और आपको डिग्रीज में भी कैलकुलेट करना है। इस तरीके से चीजें जो है वो आपकी चलेंगी। जैसे आपको डीके गोल में जो प्रोजेक्ट नंबर 2 दे रखा है उसमें अपन ने कंपनी लिया आईटीसी कंपनी, और आईटीसी कंपनी के एफएमसीजी सिगरेट, एफएमसीजी अदर, होटल, एग्री बिजनेस, और पेपर बोर्ड, अदर बिजनेस, अनएलोकेटेड कॉर्पोरेट एसेट, उन सब का टोटल दे रखा है। उसका रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड। अब नई चीज क्या आ गई,
कैप्लन पॉइंट। एफएमसीजी का मतलब क्या होता है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो इसमें वही नेम ऑफ प्रोजेक्ट क्या है सर? आईटीसी का है, हम इनका बेस बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है सर? हम एनालिसिस करना चाहते हैं रेवेन्यू, प्रॉफिट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड का। पीरियड अंडर स्टडी कौन सी ली गई है सर? 31 मार्च 2015। टूल्स ऑफ एनालिसिस क्या है सर? कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड रेशियो। सोर्स ऑफ मटेरियल क्या है सर? आईटीसी ऑफिस की वेबसाइट। प्रोसेसिंग ऑफ डेटा किससे कर रहे हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट और सेगमेंट वाइज रेवेन्यू का ले रहे हैं। तो पहले रेवेन्यू का परसेंटेज निकाल दिया, तो रेवेन्यू का परसेंटेज आप यहाँ देख सकते हैं, ये टोटल है सबके। और ये रेवेन्यू वाइज जैसे एफएमसीजी का रेवेन्यू 30,000 समथिंग और टोटल रेवेन्यू 49, तो 30/49, ये देखो 30/49 इंटू 100 परसेंटेज आ जाएगा, और इंटू 100 की जगह इंटू 360 करोगे तो डिग्री आ जाएगा, वही 30/49 इंटू 360। तो इन सब में इंटू 100 है और इन सब में इंटू 360 है, क्योंकि यहाँ परसेंटेज निकाला गया है और यहाँ डिग्री निकाली गई है। इस चीज का अपन को ध्यान रखना है। तो ये तो अपन ने निकाला किसका? रेवेन्यू का। ये निकाला रेवेन्यू का। फिर इन्हीं परसेंटेज, रेवेन्यू, परसेंटेज, डिग्री, इस डिग्री से अपन ने क्या बना लिया? पाई चार्ट बना लिया। फिर यही चीज हमने प्रॉफिट के लिए की, ये परसेंटेज जिसमें इंटू 100 किया गया है और ये डिग्री जिसमें इंटू 360 किया गया है, उसका भी अपन ने चार्ट बना लिया, उससे अपन पाई चार्ट बना लेंगे। फिर अपना आएगा सेगमेंट वाइज कैपिटल एम्प्लॉयड की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी लगी हुई है, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड भी देख सकते हो कि 32 की टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है, उसमें से एफएमसीजी में लगी हुई है 6000, तो कितनी परसेंटेज हो गई, और इंटू 360 करोगे तो डिग्री निकल जाएंगे। और देन उसका ये समरी आ गई पूरी, परसेंटेज, डिग्री, और देन उसके ऊपर आपका चार्ट बन गया, पाई चार्ट बन गया। देन कैलकुलेशन और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। तो प्रॉफिट आपको दे रखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है, तो प्रॉफिट अपॉन रेट इनटू 100, ये सब के परसेंटेज निकाल दिए। आप चाहो तो डिग्री भी निकाल सकते थे। इन परसेंटेजेस के बेसिस पर आपने इनके टैली बार जो हैं वो दे दिए, ये सब के बार चार्ट आपने बना दिए। ये सब का परसेंटेज 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 से आप कंपेयर, जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है वो बना दिया कि टोटल रेवेन्यू में कितना परसेंटेज है, टोटल प्रॉफिट में कितना परसेंटेज है, कैपिटल एम्प्लॉयड में कितना परसेंटेज है, और आरओआई कितना है। ये सब का कंपैरिजन आप यहाँ कर सकते हो अलग अलग चीज़ों में। ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट बन गया। देन उसके कंक्लूजन देने कि हाँ भाई कहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है, वो तो अच्छी बात है, कंटिन्यू विद सेम पॉलिसी, और जहाँ प्रॉफिट कम है या लॉस है वहाँ आपको पॉलिसी को चेंज करने की जरूरत है, जिससे कि आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। फ्यूचर प्रोजेक्शन में आप बता सकते हो कि हमारे कौन से सेगमेंट में हमारा फ्यूचर ब्राइट है और कौन सी चीज़ में हमको इम्प्रूवमेंट चाहिए, वो सब चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं। तो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड का एक अलग से काम भी हो सकता है।